अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मैसेज टीवी देख रहे हैं। मैं आमिर उस्मानी। नाज़रीन, इस वक्त फ़ुटबॉल की दुनिया में अपना नाम रोशन करके एक खलकत को अपना गर्विदा बना देने वाले पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर और दुनिया के नंबर 1 स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी फुटबॉल क्लब अन नसर के साथ होने वाले 2.5 साला मुआहदे की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हमें सोशल मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस मुआहदे की आवाज़ें सुनाई दे रही है, जहां सऊदी जो गवर्नमेंट है या वहाँ की जो स्पोर्ट्स इंतज़ामिया है, वो इस 2.5 साला मुआहदे के बदले 21 करोड़ 50 लाख डॉलर्स अदा करेगी मुआवजे के तौर पर क्रिस्टियानो को। उसी के साथ साथ बहुत सारी दीगर फैसिलिटीज़ भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ मैं जिस चीज़ का तज़किरा करने लगा हूँ वो बहुत अहम है, और वो चीज़ ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक चीज़ में नरमी का फ़ैसला किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, और ये ख़बर इस वक्त ज़ेर गर्दिश है पूरी सोशल मीडिया पर। जो उनकी पार्टनर है जॉर्जिना, वो उनकी गर्लफ्रेंड है। तो सऊदी हुकूमत ने इस कानून में नरमी की है कि वैसे तो एक आम किसी जोड़े के लिए इजाज़त नहीं होती, जब वो वहाँ पर किसी होटल में या किसी दूसरी जगह पर कहीं भी जब मर्द और औरत आपस में एक कमरे में रिहाइश पजीर होने के लिए दरख्वास्त दायर करते हैं या वो चाहते हैं कि वो वहाँ पर रहें, तो उनसे सबसे पहले निकाह की दस्तावेज़ात, इसी तरह दीगर जितनी भी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स तलब किए जाते हैं। उसके बाद उनको इजाज़त दी जाती है। जब पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि ये आपस में मियाँ बीवी हैं, आपस में महरम हैं, एक दूसरे के लिए ये महरम है और उनको इजाज़त है साथ रहने की, इस्लाम ने इजाज़त दी है, उसके बाद फिर उनको वहाँ पर रहने की इजाज़त होती है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी जो पार्टनर है जॉर्जिना, उनके लिए इस कानून में नरमी कर दी गई है और वहाँ पर उनको एक साथ रिहाइश रखने की इजाज़त दे दी गई है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत अहम है कि जब हमने देखा एक तरफ आपकी इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आमद से, ज़ाहिर है अन-नसर इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, उसके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और यकीनन सऊदीया को कहीं ना कहीं इकॉनमी में भी फ़ायदा होगा। इतना बड़ा स्टार फुटबॉलर और दुनिया की एक पर्सनैलिटी जब आपकी तरफ आती है तो आपकी मईशत भी उससे मजबूत होती है, लोग आपसे रब्ते भी करते हैं मुख्तलिफ हवालों से। लेकिन एक तरफ आपकी इकॉनमी है, उसकी मजबूती है, और दूसरी तरफ इस्लाम का एक तयशुदा कानून है कि मर्द और औरत आपस में एक दूसरे के साथ बग़ैर निकाह के, बग़ैर सुन्नत नबी के मुताबिक निकाह हुए नहीं रह सकते। क्या आपको यहाँ बनता था कि आप इस कानून के साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए उन लोगों को इस चीज़ की इजाज़त देते? और वहाँ पर बावजूद इसके कि वहाँ पर ये एक सख्त कानून मौजूद है, अगर हम किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरी ममलिकत की बात करें जहाँ पर इस तरह का कानून ना हो या कोई और चीज़ ना हो, या वो इस्लामी ममलकत ना हो, या दुनिया में उसकी पहचान इस्लामी ममलकत के नाम से ना हो, दुनिया उसको एक सेकुलर, लिबरल या कोई भी लादीन स्टेट तस्वुर करती हो, वहाँ पर तो ये चीज़ें ज़ाहिर है अगर वो लोग करें तो सवाल कोई पैदा नहीं होता। लेकिन ऐसी जगह कि जो इस्लामी ममलिकत है, जहाँ पर कवानीन इस्लामी है, जहाँ का कानून रूल ये है कि वहाँ पर मर्द और औरत बग़ैर महरम होने के नहीं रह सकते, तो इस तरह के कानून में सिर्फ इसलिए तब्दीली कर देना, कंप्रोमाइज़ कर देना कि हमारी इकॉनमी को फ़ायदा होगा। आपकी इकॉनमी इतनी भी तो कमज़ोर नहीं थी, इतनी भी तो ज़मीन बोस ना हो चुकी थी कि इसके बग़ैर जो है ना आपके पास कोई चाराकार न था। मेरा ख़्याल है इस तरह की कवानीन में मैं क्या होता हूँ, मेरा क्या ख़्याल होगा, ये तो इस्लाम ज़ाहिर है हम सब का दीन है, हम सब का मज़हब है, हम सब उसके फॉलोवर हैं, मानने वाले हैं, तो हमने इस्लाम को ही फॉलो करना है। चाहे हमें कहीं पर किसी भी चीज़ के हवाले से कंप्रोमाइज़ करना पड़े, ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आप जब तक इस्लाम उसके मुताबिक आपको चीज़ें बता रहा होगा तो आप अमल करेंगे, जहां आपकी उससे टकराव होगा तो आप कंप्रोमाइज़ करके इस्लाम को साइड पे रख के अपनी ख्वाहिश को आगे बढ़ा देंगे। तो कम अज़ कम एक मुसलमान का, एक मुस्लिम रियासत का, एक मुस्लिम हुक्मरान का ये वतीरा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका ये अंदाज़, ये स्टाइल होना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों को हमेशा कंप्रोमाइज़ करके साइड पे रख दे और इस्लामी ममलिकत होने के नाते इस्लामी क़वानीन को वो आगे रखे। और यही हमारी पहचान है दुनिया में। एक मुसलमान की पहचान यही है कि वो हमेशा ऊंचा रहता है अपने मज़हब पर, अपने दीन पर, इस्लामी क़वानीन पर, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये हमारी तरफ से एक पैगाम है उन लोगों के लिए। काश के हम सब इस बात पर गौर करें कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा हो तो हम बजाय इसके कि इस्लामी क़वानीन में कंप्रोमाइज़ करें, हम अपनी ज़ात, अपनी ख्वाहिशात पर कंप्रोमाइज़ करके इस्लाम को अगर मुक़द्दम रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये हम सब के लिए बेहतर भी होगा और हम दुनिया में आगे बढ़ते भी चले जाएंगे।